Hello everyone, how are you all? Today we will discuss about complete formula and tricks and उनके uses, उनको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका एक ओवरव्यू देखेंगे और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कंप्लीट फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, और उसका जो मेन बोलते हैं ना बैकबोन, वो यही है। ठीक है, तो सबसे पहला केस होता है कि एक्सेलरेशन जब ज़ीरो हो, मीन्स जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तब कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? तब फार्मूला यूज़ करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। कब? जब डायरेक्शन चेंज ना हो रही है। ओके, सेम ये है। इसको वेलोसिटी और स्पीड कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, और ये टाइम है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एच इज़ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, और वेलोसिटी आपकी ये वेलोसिटी भी हो सकती है और स्पीड भी हो सकती है, अगर डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो तो। ठीक है, तो ये हो गया। और T4 टाइम तो है ही, ये तो आप जानते हैं, ऑब्वियस है। ये तो इजी था। अब सेकंड केस आता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो और हमें वैल्यूज़ में गिवन होते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 वैल्यूज़, और पॉइंट में भी गिवन हो सकता है। मीन्स इन वैल्यूज़, ये जो टी की टर्म्स में वैल्यूज़ गिवन होती है, उन वैल्यूज़ की टर्म्स में ना गिवन हो कि टाइम के साथ या पोजीशन के साथ वेरी कर रहा हो, वो वैल्यूज़ ना गिवन हो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ये थर्ड 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखे हुए हैं, ये मैं आपको लिख देता हूँ। v यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u is initial velocity. Okay, u is initial velocity and v is final velocity. Okay, और t time. Okay, and a acceleration. ठीक है, ये हो गया। और s फॉर वही डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। s क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। और इसी को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन होगी तो आप इसी जगह रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे है एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, थर्ड केस, और इसमें कंफ्यूज मत होना कि कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। भाई देखो, जाहिर सी बात है, अगर इसमें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है क्वेश्चन में, ना पूछा गया है ना गिवन है, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देना। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गिवन हो या पूछ रहा है, या इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो सेकंड इक्वेशन लगा देना। अगर आपसे टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टाइम ना पूछा गया ना गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन लगा देना। देखो उसमें टाइम है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। ओके, हम बात करते हैं थर्ड केस, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीन के साथ हमें खेलना है। ठीक है, पोजीशन गिवन होगी, वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये वाला फार्मूला लगा देना, v इक्वल्स टू dx/dt। वेलोसिटी गिवन होगी, पोजीशन में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देना इसके साथ। बस ये dt v के साथ ले जाना आप। जैसे देखो ये v dt, इसका इंटीग्रेशन कर देना आप टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे इनिशियल टाइम, यहाँ पे फाइनल टाइम रख करके, और आपका चेंज इन पोजीशन आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ dx इज इक्वल टू s, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है इधर। इसी तरह से ये अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना हो तो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, एक्सेप्ट हेयर, यहाँ पर। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर छोड़ के बाकी सब जगह डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा और इंटीग्रेशन भी टी के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। कैसे कैसे होगा ये भी मैं आपको एक वर्बली आइडिया दे दूंगा, ओके। अब देखो, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना हो तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना हो तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब इनको कब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है मतलब किस तरह से यूज़ करोगे, वैल्यूज़ किस टाइप की गिवन होगी तब यूज़ करोगे। v=dx/dt फार्मूला कब यूज़ करोगे भाई? जाहिर सी बात है, x की वैल्यू को आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करोगे, कब करोगे? जब x की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन होगी, ठीक है। इस तरह से देखो, इस टाइप से कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, उसमें t आएगा, तब आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, dv/dt, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू किस टाइप से गिवन होगी? इस टाइप से गिवन होगी, या कुछ भी गिवन हो सकता है, बस t ज़रूर होगा। t का स्क्वायर पावर भी कुछ भी हो सकती है। इसको यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाया है, हो सकता है क्यूब। यहाँ पे t की पावर 1 है, हो सकता है ये t अंडर रूट में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक वर्बल आइडिया दिया है कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, कब किस टाइप की वैल्यूज़ के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन का ये फार्मूला भी है और एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला भी है। ये फार्मूला जब यूज़ करोगे, जो v की वैल्यू t के रेस्पेक्ट में गिवन होगी। देखो ये 40² - 3t, इस टाइप से, मतलब 7t + 4। और ये वाली वैल्यू, ये वाला फार्मूला कब यूज़ करोगे? जब वैल्यू x की टर्म्स में गिवन होगी, ओके। t क्योंकि x की टर्म्स में गिवन होगी ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आप यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ पर। ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्टेंस, मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये रेडियस है और ये एंगल है थीटा। कितना इस बॉडी ने आर्क बनाया है, एंगल बनाया है, एंगल सबटेंड किया है सेंटर में। जब बॉडी ए से बी पर मूव करती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये एक्स जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो ये डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी तक की जो ये अलोंग सर्कमफेरेंस डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस आर्क, ओके। तो आर्क का फॉर्मूला है आर थीटा। ये डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसे आपसे पूछ सकता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये होता है 2r sin θ/2, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। अगर बॉडी कवर कर रही है 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज v एंड v2, तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है 2v1v2/v1 + v2। स्टार बना दीजिए इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पी की दिखा देता हूँ, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन 2011, 2007, ये सब इसी के ऊपर पूछा गया है, ओके। और ये देखिए, ये वाला भी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इस स्पीड के साथ v1 रख देना आप, सेकंड हाफ डिस्टेंस इस स्पीड के साथ
और एवरेज स्पीड आपको गिवन है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एवरेज स्पीड गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड दे रखी है और V2 आपसे पूछा है, V1 दिया हुआ है, तो बस निकाल लेना फॉर्मूले में वैल्यू रख। कितनी बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 टाइम इस अकेले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और अभी भी आया था 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना इसे। तो अब इसकी जगह अगर आप पूछें कि 3 इक्वल डिस्टेंस दे दें और 3 डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ उन इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, तो फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 3 V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V4 V3 V1। ओके, तो 3 के लिए ये हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब क्योंकि डायमेंशन भी इक्वल होना चाहिए ना, डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। देखो V2, इधर भी V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन V का V के इक्वल आ जाएगा। हम इसको ये नहीं लिख सकते जैसा यहाँ पर हमने लिखा है कि 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2, और यहाँ पर हम लिख दें नीचे V1 प्लस V2 प्लस V3। नहीं, यहाँ पर इसी पैटर्न में हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायमेंशनल रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं 6 पॉइंट में। अगर बॉडी कवर कर रही है 2 अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी बॉडी डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है, लेकिन टाइम सेम ले रही है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटीज़ डिफरेंट रही होंगी। ओके, ये लिखा हुआ V1 V2। तो V एवरेज अगर पूछा आपको इस कंडीशन में, तो ये V1 V2 V1 प्लस V2 अपॉन 2। ओके, अगर 3 होता 4 3, यहाँ पर अगर 3 कर दूँ मैं, तो 3 के लिए हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। सिंपल हो जाएगा। ठीक, देखो डायमेंशन यहाँ पे V के इक्वल ही आ जाएगी ना, वेलोसिटी डायमेंशन सेम हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैक्सिमम केस आपके इसी के ऊपर बनेंगे। मैक्सिमम केसेस में इस चैप्टर में आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही दिया जाएगा मैक्सिमम। और मिड वे पाथ के मिड की बीच में क्या वेलोसिटी रही होगी वो पूछा जा रहा है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर किसी एप्पल को ऊपर से ड्रॉप किया और उसकी उसको फाइनल वेलोसिटी दे दी, उसको ड्रॉप किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी दे दी, तो उसके पाथ के जब वो बीच में था कहीं, तब की वेलोसिटी आपसे पूछ ली, तो ड्रॉप किया मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 रख देना आप, तो कितना आ जाएगा वैल्यू फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा V/√2। ओके, इस तरह से भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है। मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है। अब ये गैलीलियोज लॉ के ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये गैलीलियोज लॉ के ऊपर है। और जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि फ्री फॉल का केस हो या ड्रॉप, किसी चीज़ को ड्रॉप किया गया हो उसका केस हो, ये तब आपसे पूछा जाता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, इसका मतलब पहले सेकंड में कंप्लीट 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, इसका जो रेशियो है, मतलब अगर 1 सेकंड में कितना कवर करेगा x, तो 2 सेकंड में कितना कवर करेगा 4x, पहले का 4 गुना, 3 सेकंड में कितना कवर करेगा 9x। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, डिस्टेंस पहले सेकंड में तो x ही रहेगी, लेकिन खाली सेकंड की बात कर रहा है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर सेकंड की बात कर रहा है, खाली दूसरे सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस की है। ये कंप्लीट 2 सेकंड का नहीं पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड का पूछ रहा था। यहाँ पे खाली सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पहले का 3 गुना 3x, और थर्ड सेकंड के अंदर कितना कवर करेगा, पहले का 5 गुना। ये ऑड नंबर,
गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर में होता है। ओके, ऑड नंबर में होता है। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि बताइए चौथे सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस कवर करेगा, अगर किसी को हमने ड्रॉप किया है तो पहले के रेस्पेक्ट में कितनी कवर करेगा, 7x। ओके, इस तरह से बढ़ता जाएगा 9x और फिर इन सॉन। ओके, अब इसी में से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 सेकंड के अंदर 9x कर रहा है और मैं बढ़ा दूं 4 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 16x। पूरे 4 सेकंड के अंदर, फोर्थ सेकंड के अंदर नहीं, पूरे 4 सेकंड के अंदर कितनी कवर करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये और ये आपस में रिलेटेड है। जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, ओके, तो डिस्टेंस कवर कितनी की जाती है, nth सेकंड में। nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, SNth। उस पर्टिकुलर सेकंड को लिखो। मान लीजिए आपसे बोल रहे हैं 7th सेकंड के अंदर कोई बॉडी है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ओके, अब आपसे पूछा गया कि उसने 7th सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अगर वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ये ड्रॉप वाला केस है, तो u की जगह आप 0 कर देना। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन होगी। अब 7th सेकंड के अंदर पूछ रहा है, 7th, nth मीन्स 7th, रेफरेंस के लिए मैंने लिया, तो यहाँ पर 7 रख देना। 2 × 7 - 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन होगी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उस सेकंड के अंदर आ जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।